अभी 2 दिन पहले तीज का त्यौहार गया है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बहुत सारी जगह तीज, हरियाली तीज, बहुत सारे की तीज मनाई जाती है। लेकिन तीज की कथा आज मैं आपको सुनाऊंगा कि तीज की जो कथा आपने सुनी है आज तक, उससे अलग एक कथा सुनाऊंगा मैं आपको। तीज की कथा जो सबसे पहले आप सुनते हो वो महादेव और पार्वती से संबंध है। भगवान महादेव ने पार्वती को पुनर्जन्म की याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। यानी महादेव और पार्वती का मिलन तीज, सावन की तीज के उपलक्ष्य पर हुआ था। परंतु मैं आपको कथा सुनाऊंगा जिसमें भगवान राम का एक आदर्श भी है, एक पिता का वचन भी है, और एक पुत्र की मर्यादा है, और एक पुत्र की भूल का परिणाम किस तरह से लंबा हो सकता है, और किस तरह से उसको एक पुत्र ने बिना कुछ प्रतिरोध किए हुए स्वीकार किया। बहुत पुराने समय की बात है ये। मैंने अपनी कथा जो है अपने बाबा के छोटे भाई यानी अपने छोटे बाबा से सुनी थी। बहुत पुराने समय की बात। एक राजा थे, इसी क्षेत्र में एक राजा थे। शालकोट एक नगर था, वहाँ पर राजा थे। उनके पुत्र का नाम सुल्तान था। ये मुस्लिम नाम नहीं था, ये हिंदू थे। राजा मतलब हिंदू। उनके पुत्र को शिकार खेलने का और तीर कमान चलाने का बहुत शौक था। एक दिन कुएं के ऊपर से एक युवा युवती पानी भरकर ला रही थी, तो तीर कमान से उन्होंने उसका मटका फोड़ दिया। जब मटका फूटा तो पानी उस युवती के ऊपर गिर गया और उसके सारे वस्त्र भीग गए। आप कल्पना कीजिए कि जो वस्त्र थे उसमें से उसका शरीर दिखाई दे रहा था। शर्म के मारे वो कन्या वहीं बैठ गई। जब वो अपने घर पहुंची कुछ समय बाद, तो पिता ने उससे पूछा कि पुत्री, तुम पानी लेने गई थी और तुम इतनी देर में क्यों आई और पानी भी नहीं लेकर आई। तब उन्होंने पूरा वृत्तांत अपने पिता को सुनाया कि राज्य के युवराज सुल्तान ने तीर मारकर मेरी मटकी फोड़ दी और मेरा जो है वस्त्र भीग गए थे, तो मैं शर्म के मारे वहीं बैठ गई, और जब वस्त्र सूखे तो मैं घर आई। इस बात की शिकायत उस पिता ने राजा से की। राजा को जब ये पता लगा तो क्रोध में राजा ने कहा कि हम जनता के रक्षक हैं, हमारे राजकुमार और हमारे राजपुरुष इस तरह की अगर कोई हरकतें करते हैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिता ने क्रोध में सुल्तान को, जो युवावस्था में थे, उन्होंने कहा कि तुम 13 वर्ष के लिए वनवास जाओगे। सुल्तान को 13 वर्ष का वनवास मिल गया, और हमारे क्षेत्र में इसको दिसोटा कहा जाता है कि 13 वर्ष का दिसोटा मिल गया। सुल्तान ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, क्यों आज्ञा का पालन किया? क्योंकि हमारे यहाँ राजपुरुषों के लिए जो मर्यादा सेट की गई है बहुत उच्च कोटि की है। भगवान राम के चरणों को करते, अपनी भूल का एहसास करते हुए सुल्तान 13 वर्ष के लिए जंगल में चला गया। जब वह 13 वर्ष बाद एक फिर से प्रौढ़ और युवा बलिष्ठ होकर लौटा, तो उसकी याद में तीज मनाई जाती है हमारे इस क्षेत्र में, जिसको अहिरवाल क्षेत्र कहा जाता है। तो कथा कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। भगवान राम के जो आदर्श स्थापित किए थे हजारों साल से, हमारे राजपुरुषों ने सर्वदा उनका पालन किया है। कभी उसके विरोध में एक शब्द नहीं कहा और कभी प्रतिकार नहीं किया। पिता की आज्ञा के जैसे भगवान राम ने पालन किया, वैसे ही सुल्तान ने पालन करते हुए 13 वर्ष के वनवास में गए और सकुशल पिता की शरण में वापस लौटे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।